क्योंकि आप देखते हैं, आप मीडिया देख रहे होंगे, न्यूज़ सुन रहे होंगे, अपने देश में लव जिहाद का इतना बड़ा फंडा चल रहा है। वो कुछ नहीं, वो एक बंदे का ब्रेन वॉश करके उसके अंदर ऐसी चीज़ डाल देते हैं उस ब्रेन में, जैसे आप कंप्यूटर में कुछ चीज़ डाल दी, इस एज के बच्चों को आप लाइन से हटा सकते हैं। कोई मेरी बहन को या मेरी बेटी को किसी प्रकार की कोई आने जाने में असुविधा हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो, तो आप कृपया मेरे कार्यालय में आके पर्सनली मेरे से मिल भी सकते हैं या किसी भी माध्यम से मेरे को कोई खबर दे सकते हैं। मैं बगैर नाम पूछे भी अगर कोई अपना नाम छुपा के रखना चाहते हैं और कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन हो रहा हो, कोई ज्यादती हो रही हो या किसी को छेड़खानी की जा रही हो, क्योंकि हम सब इस समाज में रहते हैं, तो सर हमारे पास ऐसी ऐसी कंप्लेन आती हैं। जब पेरेंट्स को हम बताते हैं तो पेरेंट्स एकदम मतलब उनके कहते हैं ज़मीन खिसक जाती है उनके पैरों के नीचे से। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है तो कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। डिप्लोमा देते हैं तो वो IT सेक्टर में जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनियों में देते हैं। उसमें जाना है। अगर आपने माइंड को सेट कर लिया है तो आप अवश्य उसमें अचीव होंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा था कि मैंने जब 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन किया तो मेरा एम था आर्मी में जाने का। अगर मैं आर्मी में नहीं जा पाया तो कम से कम पुलिस में आ गया। मुझे बेल्ट जॉब से लव था, वो मैं आ गया। उसका कारण क्या है कि मैं जब ग्रेजुएशन किया मैंने NCC का कैंडिडेट रहा, मैंने NCC का C सर्टिफिकेट किया। उसके बाद मैं एग्ज़ाम देता रहा, CDC वगैरह एग्ज़ाम भी किए, उसमें सक्सेस मिला, लेकिन एग्ज़ाम मैं देता रहता था। तो अल्टीमेटली एक लास्ट में सब इंस्पेक्टर का मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, मैं यहाँ आ गया। कुल मिला के ये है कि भी कहीं ना कहीं आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी। आप लास्ट का आप गोल बनाओ तो उसमें कहीं ना कहीं आप किसी लेवल पर आप जरूर आ जाओगे। और ये एक अच्छी बात है, अपने क्लाय जैसे सब डिवीजन में आप इस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपना जो स्किल आप ले रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और उसमें आप कामयाब हो। मेरी आप लोगों से ये एक अपील है, जो आप समय यहाँ पर दे रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। इधर उधर की बातों में न जाके अपने परिवार से अपना विश्वास पूरा बना के चलिए। देखो, पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। मेरा एक दूसरा भी आप लोगों को बताने का एक विषय रहता है, मैं अपने फील्ड के बारे में बताऊंगा कि इस तरह के बच्चे ने कई बार अपनी लाइन से भटक जाते हैं। जो आपका एम है वो फर्स्ट है, वो प्रायोरिटी रहनी चाहिए, आपका मकसद वही होना चाहिए। ये नहीं कि भी आप घर से आगे तो आप दूसरी लाइन में पड़ जाएंगे। आप किसी भी बुरी संगत में ना पड़े। अपने आसपास के ये देख के भी आपके सराउंडिंग क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही है, सही और गलत का डिफरेंस करना समझें आप। किसी के बहकाव में ना आए, बुरी संगत में ना पड़े। लड़के लोगों को मैं खास कर ये कहना चाहूँगा कि किसी भी ड्रग्स की आदत ना डालें, किसी भी प्रकार की। और जहाँ आप आ रहे हैं वही काम करके जाएं, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ शिकायतें मिलती हैं। अपनी छोटी सी सब डिवीजन है, फिर भी मेरे पास कंप्लेन आ जाती है पेरेंट्स की, खास करके भी हमारे बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, या हम भी कई बार देखते हैं। कई बार तो हम कई चीज़ों को ना बाईपास कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वो हम इसलिए कर देते हैं कि इसमें कई बार बेइज्जती का सवाल होता है। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अपने जो पेरेंट्स आपको जिस मकसद के लिए भेज रहे हैं या जो मकसद आपने तय किया है वो अपना पूरा करने के लिए आए यहाँ पर, न कि आप लेफ्ट राइट में जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? और ये उम्र क्या है, ये जो एज है आपकी, टीनेज एज है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक की, इस उम्र में बहक जाते हैं बच्चे अपनी लाइन से। कोई भी उनका इमोशनल टच देकर या उसको अपनी बातों में लेकर उसको लाइन से हटा सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं, आप मीडिया देख रहे होंगे, न्यूज़ सुन रहे होंगे, अपने देश में लव जिहाद का इतना बड़ा फंडा चल रहा है। वो कुछ नहीं, वो एक बंदे का ब्रेन वॉश करके उसके अंदर ऐसी चीज़ डाल देते हैं उस ब्रेन में, जैसे आप कंप्यूटर में कुछ चीज़ डाल दी। इस एज के बच्चों को आप लाइन से हटा सकते हैं। कोई भी उसको ज़्यादा से उसको कोई भी लालच दिया जाए, चाहे पैसों का लालच में भी आ जाते हैं, कई बार सुविधाओं के लालच में आ जाते हैं। और हर बच्चे की एक महत्वाकांक्षा होती है कि यार मेरे पास सब कुछ अच्छी चीज़ें हो। हर आदमी की होती है, बच्चे के इंसान की होती है कि मेरे पास सब सुख सुविधाएं हों। तो और ये भी चीज़ हो, कपड़े अच्छे हों, गाड़ी हो, घोड़ा हो, मैं ठाट से रहूँ, मेरे पास मोबाइल भी अच्छा रहे। लेकिन
इस चीज़ों का लालच देके उस बंदे की लाइन को हटा जाते हैं क्रिमिनल लोग। समझ रहे हो? मैं इस बात को आप थोड़ा ध्यान देना। मैं बार बार इसी बात पर जोर दूंगा, जिस मकसद से आप यहाँ पे आ रहे हैं उस मकसद को आप पूरा करें। अपने माँ बाप की बातों का पर खरा उतरिए। माँ बाप ने जो आप पर भरोसा करके भेज रहे हैं आप उस पर करिए। एक चीज़ मैं और भी कहता हूँ, जब भी देखो हर पेरेंट्स ये चाहता है कि भी मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरी औलाद बड़ा हो के मेरा नाम कमाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, अच्छा बिजनेसमैन बने। लेकिन मैं इन सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ, सबसे पहले बच्चा एक अच्छा इंसान बने। और जो एक अच्छा इंसान होगा, वेल डिसिप्लिन्ड होगा, जो भी बच्चा अच्छे इंसानियत की, आप एक अच्छा इंसान का नाम ले दिया, उसके अंदर सारी खूबियाँ होती हैं। उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा, वो डिसिप्लिन में भी अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, वो एजुकेशन में भी अच्छा होगा, हर जगह से अच्छा होगा। अच्छे इंसान की पहचान वो अपनी मॉरल ड्यूटी भी समझेगा। आजकल बच्चे जो है ना अपनी मॉरल ड्यूटी भी भूल गए हैं, हम इंसानियत भूल गए हैं। बच्चों को ये ज़रूरी है जो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, मॉरल नैतिक हमारी जिम्मेवारी बनती है, जो मान मर्यादाएँ हमारे लिए समाज ने बना रखी हैं, उन पर खरे उतरो। ये पढ़ाई की बातें तो आपका टीचर लोग बता रहेंगे, समझा देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ाई में तो कुछ बता नहीं सकता। जो जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका तो मुझे कोई ज्ञान है नहीं। लेकिन मैं एक मोरल एजुकेशन जो बहुत ज़रूरी है, मैं तो बोल के स्कूल कॉलेज में जाता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ, यार एक लेक्चर ज़रूर मोरल एजुकेशन का होना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं मोरल एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं। मेरा मकसद भी यही रहता है। और हम जिस सिस्टम को देखते हैं, जिस काम को देखते हैं, हमारा तो यह भी अपराध ना बढ़े, मेरे एरिया में कोई ऐसी घटना ना घटे जिसमें समाज पर कोई कलंकित हो। समाज कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, मैं सारी एकदम तो शेयर नहीं करूँगा, इशारों में आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो जिससे समाज और उसके परिवार शर्मसार हो जाते हैं और उन चीज़ों को हमें जाना पड़ता है। कई बार हमारे पास ऐसी कंप्लेन आती हैं, जब पेरेंट्स को हम बताते हैं तो पेरेंट्स एकदम मतलब उनके कहते हैं ज़मीन खिसक जाती है उनके पैरों के नीचे से। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन जब उनको हम बताते हैं कि भी हमारे सामने केस आया है, हमें सामने ब्रीफ किया गया है, बताया गया है ये, तो उसमें बड़ा शर्मसार होना पड़ता है। अपने परिवार को ऐसा कोई मौका ना देंगे। जो मकसद आपका है उसको आप पूरा करेंगे। मेरी मीटिंग है और मुझे कोर्ट में भी जाना है, कई तरह के काम रहते हैं हमारे, तो मैं दोबारा से और गुड लक, गुड विशेस। है यहाँ पर मैं कलायत सब डिवीजन का DSP हूँ। मेरे पास कलायत राजन चित्रम 3 पुलिस स्टेशन मेरे सुपरविजन में है। मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से एक पूछना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि अगर किसी मेरी बहन को या मेरी बेटी को किसी प्रकार की कोई आने जाने में असुविधा हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो, तो आप कृपया मेरे कार्यालय में आके पर्सनली मेरे से मिल भी सकते हैं या किसी भी माध्यम से मेरे को कोई खबर दे सकते हैं। मैं बगैर नाम पूछे भी अगर कोई अपना नाम छुपा के रखना चाहते हैं और कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन हो रहा हो, कोई ज्यादती हो रही हो या किसी को छेड़खानी की जा रही हो, क्योंकि हम सब इस समाज में रहते हैं तो हम समझते हैं कि अपनी नाम को उजागर नहीं भी करना चाहते। वैसे कोई कंप्लेन आप करना चाहते हैं तो आप मेरे कार्यालय में आके या मेरे पुलिस स्टेशन कलायत में जाके आप ये कोई कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार के असुविधा आने जाने बच्चों की, खास करके किसी स्कूल में या किसी बस स्टैंड पे या किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ खड़े होना होता है, आपको वेटिंग करनी होती है, ऐसी जगह की अगर कोई ऐसी कंप्लेन है। DSP साहब, पुलिस का दायित्व रहता है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। अगर बात की जाए बेटियों की, आज का अगर समय की बात की जाए, ना बेटियां चल सकती हैं। अगर माँ बाप की बात की जाए, उनके भावकों की बात की जाए, वो डरते हैं कि बेटियां कॉलेज तक पहुंचती हैं, स्कूल तक जाती हैं, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाती है रास्ते में। तो आपका क्या सहयोग रहेगा, आप क्या कहना चाहते हो? देखो, इसमें मेरे 2 विचार हैं। एक तो स्वयं बच्चे के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। अगर बच्चा खुद अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखता है और अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकता है, अगर बच्चा अपने पूरे विश्वास और कॉन्फिडेंस से चलता है, तो मैं ये समझता हूँ ऐसा किसी की हिम्मत नहीं है किसी भी हमारी बहन को या बेटी को कोई राह चलता कोई छेड़खानी करे, अगर उसको मौकूल जवाब मिल जाए तो। ये मेरा मानना है। और दूसरा, फिर भी अगर कोई नटोरियस या कोई शरारती लड़का ज़बरदस्ती करता है, उसके लिए हमारा पहरा हमेशा रहता है
24 घंटे राउंड दी क्लॉक पुलिस को आप डायल 112 करेंगे तो पुलिस विद इन 10 मिनट्स स्पॉट पर पहुंच जाएगी और जैसी भी कंप्लेंट दी जाएगी उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। डीएम साहब, अभी बच्चों को आप संबोधित कर रहे थे, जो छात्राएं हैं, क्या संदेश रहा शिक्षा को लेकर? मेरा तो मकसद एक ही था इनको समझाने का और बताने का। देखो, जो बच्चे जिस काम के लिए आते हैं उस काम में ही ध्यान दें और उस काम की पूरी शिक्षा लें, उसको ग्रहण करें, उसमें निपुणता प्राप्त करें। जैसा कि इसका नाम है कौशल, हरियाणा कौशल। तो कौशल का मतलब मेरा ये भी जो जिस भी फील्ड में काम सीख रहा है उसमें वो उसका मास्टर माइंड हो जाना चाहिए, मास्टर हो जाना चाहिए। उस फील्ड में उसकी अपनी पूरी मास्टरी हो जानी चाहिए जो भी वो काम सीख रहा है, ताकि उसको आगे अपना कैरियर बनाने में सहयोग रहे। देखिए, अभी बेटियों से बात हुई थी, कुछ का कहना था कि बस स्टैंड की बात की जाए या फिर कैंची चौक की बात की जाए, कॉलेजों में आती हैं तो छेड़छाड़ की शिकार हो जाती हैं बेटियाँ। देखो, अगर हमें कोई कंप्लेन मिलती है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। कुछ बेटियां ऐसी हो सकता है भी वो छुपा जाती हों, उनका हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो भी हमारे संज्ञान में आता है हम उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं और एक्शन लेते हैं। क्या पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है? पुलिस हमारी राउंड दी क्लॉक हाजिर रहती है। 24 घंटे हमारी पुलिस किसी भी कंप्लेंट के लिए हाजिर रहती है। अकेला बेटियों की बात नहीं है, पूरे हमारे इलाका में, एरिया में कहीं भी कोई पुलिस से रिलेटेड कंप्लेंट मिलती है तो हम 10 मिनट के अंदर हमारी डायल 112 पहुंच जाएगी और तुरंत हमारे एसएचओ को और मेरे संज्ञान में आएगा। अगर कोई हीनियस क्राइम है तो एकदम कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिस कंप्लेंट के हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। डीएम साहब, जैसे कि बताया कि आपने कि किसी साथ छेड़छाड़ हुई या कोई आपराधिक घटना हो गई, कई बार वो डरते हैं बताते हुए। इसी बात को मैं खुल के बात करना चाह रहा था। अगर किसी के साथ कोई एक्सटॉर्शन हो रहा है या कोई बदतमीज़ी हो रही है किसी भी प्रकार की, उसको हमारी बेटियां अपनी इज्जत के मारे छुपा लेती हैं समाज में, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि बेटे ये बातें छुपाने की नहीं होती, पेरेंट्स से शेयर करने की होती हैं और जो आपकी कंप्लेन बनती है पेरेंट्स के साथ आके पुलिस में कंप्लेन दीजिए, उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। थैंक यू यार।